हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम एक सवाल लेकर आए हैं जो कि है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन में नजर डालते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट इनइक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी गिवन है, इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर x इज इक्वल टू p pi by q where p and q are relatively prime integers, then p plus q is। तो सवाल क्या कह रहा है, थोड़ी सी लैंग्वेज को देखते हैं अपन। सवाल बोल रहा है कि अल्फा जो है अपना वो 0 से 2 पाई में बिलोंग करता है, ठीक है। और ये जो हमारी इनइक्वालिटी है ये ट्रू होनी चाहिए फॉर ऑल एक्स, यानी कि वो एक्स की वैल्यू पूछ ही नहीं रहा है हमसे, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन वाला हमसे एक्स की वैल्यू पूछ ही नहीं रहा है। वो कह रहा है कि ये जो इनइक्वालिटी है वो हर एक्स के लिए ट्रू है, बट कौन से अल्फा के लिए ट्रू है, वो पी पाई अपॉन क्यू के लिए ट्रू है सिर्फ और सिर्फ। तो आपको बताना है कि वो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है, पहले इनइक्वालिटी लिखते हैं अपन। क्या गिवन है, साइन पाई बाय 3 प्लस एक्स प्लस साइन अल्फा प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, देखते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ साइन पाई बाय 3 प्लस एक्स प्लस अल्फा प्लस एक्स डिवाइड बाय 2, करेक्ट। और यहां आ जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 3 प्लस एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स अपॉन 2। और हम चाहते हैं कि इससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, 0 के बराबर है, बड़ा हो। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन, ओके, यहां आ जाएगा पाई बाय 6 प्लस एक्स प्लस अल्फा बाय 2। और इधर आ जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 6 माइनस अल्फा बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हमने क्या लगाया, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाया बस, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहां तक तो बहुत सही चल रहा है। अब आगे देखने वाली बात यहां ये आ रही है कि हमें निकालना क्या है, अल्फा निकालना है, वो अल्फा जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू हो हमेशा, ठीक है। अब आप अगर गौर करें तो ये देखो, ये क्या है, ये है एक वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर x है, पर यहां पे कोई भी x नहीं है। मतलब कि ये वैल्यू जो है मेरी, ये है कांस्टेंट, सही है। मतलब अल्फा की वैल्यू पता चलने पर कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट है। बट बट ये जो हमारा टर्म है ये हमेशा -1 के बीच में वेरी करता रहेगा, क्योंकि भाई x तो वेरिएबल है, x बदलता रहेगा लगातार, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो मतलब ये जो साइन है ना, ये साइन थीटा, ये हमेशा -1 से 1 में वेरी करेगा। और हम चाहते हैं कि भाई ये 0 से बड़ा हो, पर इस साइड वाला पोर्शन तो कांस्टेंट है, क्योंकि भाई 0, अगर ये भी वेरिएबल होता ना, ये वाला, अगर ये वाला भी वेरिएबल होता ना, तब तो भाई एक कंडीशन बन जाती, ये भी प्लस हो जाए ये भी प्लस हो जाए, और एक कंडीशन बन जाती, ये माइनस हो जाए ये भी माइनस हो जाए। पर भाई ये तो वेरिएबल है, पर ये कांस्टेंट है, मतलब कि ये -1 से 1 में वेरी करेगा, ये फिक्स नंबर रहेगा। तो इसको ग्रेटर देन 0 बनाने के लिए एकमात्र कंडीशन क्या होगी कि cos पाई बाय 6 माइनस अल्फा बाय 2 किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तभी क्या हो पाएगा, ये जो इनइक्वालिटी है ये ग्रेटर देन 0 हो पाएगी। तो cos पाई बाय 6 माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0 होने का मतलब ये हो गया कि पाई बाय 6 माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, करेक्ट। तो इसको थोड़ा सा सजा धजा के लिख दे, है ना। तो अगर मैं इसको सजाता हूँ थोड़ा सा, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा पाई बाय 6 माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 इक्वल टू अल्फा अपॉन 2, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 3 माइनस 2n प्लस 1 पाई, सही है। और अल्फा कहां से कहां में, 0 से 2 पाई में है। तो सबसे पहले काम करो, अल्फा की वैल्यू 0 रख के देखो, ठीक है। सॉरी, n की वैल्यू 0 रख के देखो, ओके। तो अगर मैं n की वैल्यू 0 रखता हूं, n की वैल्यू 0 रखता हूं, तो आपको मिलेगा पाई बाय 3 माइनस पाई, जो कि 0 से छोटा हो जाएगा, मतलब अपने इंटरवल में ही नहीं आएगा 0 से 2 पाई में। n इक्वल टू 1 लोगे तो भी वही सेम केस होने वाला है, तो कोई मतलब नहीं है। n इक्वल टू 2 लेने पे भी हो जाएगा, -1 लेके देखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 माइनस, यहाँ कितना आएगा आपका, -2 प्लस 1 यानी कि माइनस पाई, यानी कि प्लस पाई, ये कितना आ जाएगा, 4 पाई बाय 3 आ जाएगा। और ये कि हमारा 0 से 2 पाई में लाई करता है। और अगर मैं n इक्वल टू -2 चूज करता हूं तो क्या होगा,
पाई बाय 3 -4 + 1 यानी कि -3 पाई यानी कि +3 पाई, ये बाहर हो गया। यानी कि एकमात्र पॉसिबिलिटी कौन सी है? ये वाली एकमात्र पॉसिबिलिटी जिसके लिए हमारा ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी अल्फा की। अल्फा क्या होगा? अल्फा इक्वल टू 4 पाई बाय 3 होगा। और यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। q की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो p + q कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आई होप ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सरल सा सवाल था। बस इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि यहाँ पे अपने को कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला टर्म कांस्टेंट है और इसको जीरो लेना पड़ेगा। अगर आप ये केसेस बनाने में चले गए ना कि ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस, आप घूमते रह जाओगे, आपको आंसर नहीं मिल पाएगा बड़ी आसानी से। बेस्ट और सिंपलेस्ट अप्रोच ये है कि आप इसको सीधा जीरो के रख दो, क्योंकि ये तो अपना -1 से 1 वेरी कर ही रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया वो सवाल देखकर। तो अगली वीडियो में मिलेंगे एक और सवाल के साथ। टाटा।